कि तेरी याद में रोते हैं, जगते हैं न सोते हैं, कि तेरी याद में रोते हैं, जगते हैं न सोते हैं। उल्फत में तेरे मोहन दामन को भिगोते हैं। हो उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। तेरी याद में रोते हैं, हो तेरी याद में रोते हैं, जगते हैं न सोते हैं, हो जगते हैं न सोते हैं। उल्फत में तेरे मोहन दामन को भिगोते हैं। हो उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। ये कैसी उल्फत है, कुछ समझ नहीं आए। हो ये कैसी उल्फत है, कुछ समझ नहीं आती। मेरे प्रीतम को मुझ पर कोई तरस नहीं आए। मेरे प्रीतम को मुझ पर कोई तरस नहीं आए। मेरे प्रियतम मुझको कोई तरस नहीं आती। प्यारे, कम से कम हमारी तरफ मत देख। ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कम से कम इन्हीं की तरफ देख ले, हमें नहीं चाहिए प्रभु। क्योंकि ये बात तो शायद तुझे मालूम होगी। सुदामा जी आज मन में क्या कह रहे हैं कि बात तो तुम्हें मालूम होगी कृष्ण, कि आज जहां तुम हो वहां मैं होता और मेरी जगह तुम होते, लेकिन एक मित्रता का फर्ज मैंने निभाया है। जीवन में सच्ची मित्रता का यदि कोई परिणाम है, सच्ची मित्रता की यदि हमें कोई सीख देता है, तो सीख देता है हमें सुदामा चरित्र। अभी बताऊंगा कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए। ये कैसी अवस्था है, हो ये कैसी अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, हो ये कैसी अवस्था है। क्या प्रीत के गोते हैं, तो क्या प्रीत के होते हैं। उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। हो उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। उल्फत
उल्फत में तेरे मोह दामन को भिगोते हैं। हो उल्फत में तेरी मोह दामन को भिगोते हैं। तेरी याद में रोते हैं, तेरी याद में रोते हैं। जगते हैं न सोते हैं, हो जगते हैं न सोते हैं। उल्फत में तेरे मोहन दामन को भिगोते हैं। हो उल्फत में तेरी मोह दामन को भिगोते हैं। दामन को भिगोते हैं। घनश्याम तुम ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। कि आज सुशीला अपने पुत्रों के साथ बंधुओं बैठी है। बढ़ाना थोड़ा सा। तो आज पुत्र कह रहे हैं कि माँ भूख लग रही है, 3 दिन से कुछ खाए नहीं है। जब इन शब्दों को उस मां ने सुना बंधुओं, तो मानो कि आज किसी ने हृदय में पत्थर मार दिया हो, किसी ने भाला मार दिया हो कि आज 3 दिन से जिसके पुत्र 3 दिन से भूखे हो, उस मां के दिल से पूछो क्या बीतेगी उस मां का। मां कह रही है बेटा पिताजी बाहर गए हैं, आते होंगे वो कुछ ना कुछ लेकर, तब मैं तुम्हारे लिए भोजन अवश्य बनाऊंगा। कुछ ही समय पश्चात बंधुओं सुदामा जी आए, लेकिन बेचारे कुछ एक अन्न का दाना भी नहीं, कुछ लेकर नहीं आए, खाली हाथ आ गए। सुशीला ने जैसे ही देखा कि अरे हमारे तो स्वामी जी भी खाली आ गए। बंधुओं आज रुदन करती रही, मन में भाव आया है विधाता, ऐसे तो इस मां से तू मां हमें ना बनाता तो ठीक था। जो मां अपने पुत्र का भरण पोषण नहीं कर सकती है, उस मां को पुत्र आए कि मां कुछ खाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया। तो सुशीला ने कहा कि हाँ बेटा बना रही हो, एक सांत्वना दे रही। अग्नि प्रज्वलित कर दी, अग्नि में एक पात्र रख दिया, उसमें जल भर दिया। बंधुओं आज सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, बेचारे पुत्र जो हैं वहीं चूल्हे के पास में, वहीं जो चौका हुआ करता था वहीं पर बैठे रहे कि मां और कितना समय लगेगा, और कितना समय लगेगा। सुशीला हर बार कह देती कि बेटा बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। बेचारी पुत्र राह देखते देखते कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, और बंधुओं राह देखते देखते वहीं जहां पर भोजन मां सुशीला बैठी थी, बनवा रही थी, जहां पर सांत्वना दे, वहीं पर पुत्र सो गए। उस वहीं चौके के पास सोए, और वहीं पर मध्य रात्रि में सुशीला भी सो गई। प्रातः हुआ, प्रातः होते ही कहने लगे मां तूने कल भी नहीं खिलाया हमें। मां पेट में अब दर्द होता है, सहन नहीं होता मां, क्योंकि मां 4 दिन 4 रात्रि हो गए, जल के अलावा अभी हमने, हमारे भाइयों ने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया।
माँ, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है, कष्ट भोगना। जब उन छोटे छोटे बालकों के, अपने पुत्रों के मुख से बंधुओं इन शब्दों को सुनती तो सुशीला का हृदय विदीर्ण हो जाता। कहती, बेटा आज अवश्य तुम्हारे भोजन की व्यवस्था में करवाऊंगी। वही बंधुओं प्रातः फिर रख दिया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात्रि हो गई, पुत्र वहीं सो गए। सुशीला आज दीवाल से मानो फूट फूट कर रो रही है। सुदामा जी महाराज भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय कह रहे हैं, प्रभु इससे अच्छा तो तू हमारा विवाह ना करवाता, हमारे पुत्र ना होते। कम से कम आज जो हम ये कष्ट देख रहे हैं, प्रभु मैं भूखा हूं, हमें अपनी नहीं लेकिन हमारे ये जो पुत्र भूखे हैं। कन्हैया तू एक बार इन बालकों की तरफ देख कि ये प्रातः होते हुए कैसे भाव लाते हैं कि हमें भोजन मिलेगा। आज 4-4, 5-5 दिन हो गए लेकिन अभी तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सुशीला जब हताश हो गई, हताश होने के पश्चात आज सुशीला अपने पति सुदामा से कह रही, स्वामी कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो सखा हैं कृष्ण, वो तो शायद अब यहीं आ गए हैं द्वारिका। और प्रभु यदि मेरी आप बात माने तो आप एक बार द्वारिका चले जाओ। जब कहा कि द्वारिका चले जाओ तो सुदामा ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कन्हैया आज राजाधिराज है, राजा बना बैठा है और हमारी परिस्थिति कैसी है पता नहीं है। हमारा कन्हैया, हमारा कृष्ण, हमारा मित्र हमें पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। सुशीला कह रही, नहीं आप एक बार जाओ। तो जब फिर सुशीला ने कहा तो कितना सुंदर शब्द बंधु सुदामा जी कह रहे हैं कि सुनो, चला तो जाऊंगा। 3 घरों से 3 लाने का भी एक उसमें रहस्य छिपा था। क्यों? क्योंकि हमारे जो पति देवता हैं ये स्वाभिमानी हैं। ये कृष्ण से ये नहीं बोलेंगे कि कृष्ण मित्र हमारे घर की ये परिस्थिति है, ये बताएंगे नहीं। और जब ये बताएंगे नहीं तो कन्हैया को, कृष्ण को मालूम कैसे चलेगा कि सुदामा गरीब हैं। और जब मालूम नहीं चलेगा तो कृष्ण देगा क्या? कुछ भी नहीं देगा। इसलिए अलग अलग प्रकार के चावलों को सुशीला भेज रही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण उस पोटली और उन चावलों से ही पहचान जाएंगे कि सुदामा के घर की परिस्थिति क्या है। इसलिए सुशीला 3 जगह से अलग अलग 3 मुट्ठी चावल मांगकर एक फटी पोटली में बांध के सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। मध्य मार्ग में जब पहुंचे कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कि कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, कि कन्हैया कि कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस
आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। कि बंधु आज जब जाने लगे मध्य मार्ग में पहुंचे, बीमारियां फटी हैं, बीमारियों से रक्त निकल रहा है, और क्या कह रहे हैं श्री राधे। अरे लेना खबर हमारी, अरे लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी। हो बेमौत मर न जाऊं कन्हैया, बेमौत मर न जाऊं। अरे तुमसे लगा के यारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी बिहारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, बेमौत मर न जाऊं न जाऊं, बेमौत मर न जाऊं। तुमसे लगा के यारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी। द्वारे तुम्हारे आया, द्वारे तुम्हारे आया, वो द्वारे तुम्हारे आया, वो द्वारे तुम्हारे आया। वो दर्शन की आस लाया, वो दर्शन की आस लाया। वो द्वारे तुम्हारे आया, दर्शन की आस लाया। द्वारे तुम्हारे आया, दर्शन की आस लाया। ओ दर्शन की भीख दे दो कन्हैया, दर्शन की भीख दे दो कन्हैया। मैं हूँ दर्श भिखारी, लेना खबर हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी बिहारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, बेमौत मर न जाओ कन्हैया, बेमौत मर न जाओ। तुमसे लगा के यारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लेना तो हूँ बेसहारा, मैं तो हूँ बेसहारा। ओ मैं तो हूँ बेसहारा, मैं तो हूँ बेसहारा। बिसरा न देना मुझको, बिसरा न देना मुझको। ओ
जीवन की ज्योति जागे कन्हैया, जीवन की ज्योत जागे कन्हैया, लग कर झलक तुम्हारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी। मौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी, मौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी, मौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी, हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी। लेना खबर हमारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, 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 लेना खबर हमारी। आज बंधु सुदामा जी महाराज जैसे द्वारिका के यहाँ से आगे के आने की हमारी सक्षम नहीं हो, ताकत नहीं है। सुदामा जी महाराज वहीं पर बंधु विश्राम करने लगे। उसी क्षण एक भगवान श्री कृष्ण एक केवट का वेश बना करके आए और सुदामा से कह रहे, भैया कहाँ जाओगे? बोले वैसे जाना तो द्वारिका है। तो वो जो केवट जो भगवान श्री कृष्ण बनकर आए हैं वो भी कहने लगे कि हमें भी द्वारिका जाना है, हमारे साथ चलो ना। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप केवट से सुदामा जी कह रहे हैं कि सुनो, मैं चलूंगा तो, लेकिन मेरे पास नाव में आप बिठाओगे तो उतराई कुछ देने के लिए है नहीं। बोले ठीक है। बोले देख लेना ना, उतारने के बाद आप वहां हमसे झगड़ा करो। बोले नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हैं कि किसी वाहन में बैठ जाओ, पूछो मत, तो फिर वो मन मुताबिक पैसे मांगता है, हैं? मांगता नहीं मांगता। खास तौर में वृंदावन, वृंदावन में तो ये लगा लो, लोकल का है तो लोकल वाले तो कोई वहाँ बैठते ही नहीं, बाहरी परदेशी आते हैं। तो आप यहाँ से और वो पुल क्रॉस करोगे ना, आप पहली बार गए हो तो 100 से नीचे तो बात ही नहीं है। और मौका लग गया तो कह देंगे कि 500 देना, वहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा और घुमा फिरा के वहीं ला के रख देंगे। तो ऐसा कि झगड़ा ना करें। तो सुदामा जी पहले ही कहने लगे कि भैया मेरे पास कुछ है नहीं ना, आप बाद में कहो नहीं मैं ये लूंगा वो लूंगा। पहले ये हमारी तो भैया धोती तक फट रही है, कुछ है नहीं। तो केवट कहने लगा कि ठीक है, आप कुछ मत देना। आज सुदामा जी महाराज को आज उस केवट ने द्वारिका पहुंचाया। आज जैसे ही सुदामा जी ने द्वारिका देखी तो द्वारिका देख के अचंभित रह गए कि अरे ये द्वारिका है।
द्वारिका मतलब द्वार कहाँ है इसमें, ये तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। घुस तो गए हैं, अंदर कैसे निकलेंगे, इसमें का द्वार का आता पता नहीं है। पूछते हैं वहां द्वारिका वासियों से कि भैया हमें द्वारिका नाथ के यहां जाना है क्या, हमें द्वारिका नाथ के यहां पर जाना है और आप हमें मार्ग बताएं। तो जो द्वारिका वासी थे उन्होंने कहा महाराज ये सामने जो महल दिख रहा है ना, ये आपके ही जिनका नाम पूछ रहे हो उनका है, आपके स्वामी का ही है। सुदामा जी महाराज द्वार में पहुंचे, तो द्वार में जैसे ही पहुंचे तो जो द्वारपाल थे ना, उसमें टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि द्वारपाल सुदामा जी को धक्के देकर भगा रहे हैं। बताइए ऐसा हो सकता है कि भगवान के द्वार पर ब्राह्मण जाए और ब्राह्मण को द्वारपाल धक्का दे दें, हैं? कभी नहीं हो सकता। ये एक घोर निंदा है। द्वारपालों ने सुदामा को धक्का नहीं दिया था, द्वारपालों ने सुदामा को प्रणाम किया, बताया मैं सुदामा नामक ब्राह्मण हूं और कृष्ण के बचपन का सखा भी हूं, उनसे मिलने के लिए आया हूं। तो बंधुओं सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी को वहीं पर बिठाया। अब इसमें प्रश्न उठा कि सुदामा जी को वहीं पर द्वारपालों ने क्यों बिठाया। इसलिए क्या होता है, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक कोई भी यार मित्र सखा आता है, सीधे घर में घुसा चलाता है, और जब खोपड़ी में खड़ा हो जाएगा तब कहेगा फलाने हैं क्या, उसको दिख रहे कि हाँ है। और जब विवाह हो जाए तो फिर मित्र भी समझते हैं नहीं अब इसका विवाह हो गया है। जब तक वो स्वयं नहीं आएगा हमको लेने, तब तक अंदर प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी धर्म नीति समझाती है, ये नहीं कि पूछना ना जांचना, जिसके भी घर में वो बिल्कुल घुसते चले जाओ, अरे वो क्या कर रहा है। अरूपाय उपासन की नहीं सामा, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वशुधा अभिरमा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, कि देख बिहाल दिवायन सो, पग कट जल जाय लगे पुनि जाया, हाय महादुख पायो सखा तुम, अम इत्ते न किते दिन आयो, कि आगे चना गुरु मात दे, तो लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। क्या यूं कहते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए थे, है ना, ये कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, खाए थे सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे, लेकिन क्यों खाए थे उसका कारण क्या आगे बताएंगे आपको। कि आगे चना गुरु मात दे, ते लये तुम चाबी हमें नाए दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बनी हो जो प्रवीणे।
कि पोटरी कांच में चापी रहे, कि पोटरी कांच में चापी रहे, तुम खोलत नहीं दया रस भीने। और पहले बानी अबो न तजी, तुम ते सही भाव के तंदुल कीने। और जैसे ही बंधु आज द्वारपालों ने बताया कि आपके बचपन के मित्र, आपके बचपन के सखा सुदामा जी आए हैं। आज सुदामा जी का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण आज महल से दौड़ पड़े। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। हे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया ऐसे सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अजीब आ गया है। हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। बचपन का सखा सुदामा आया हुआ है। आज बंधुओं, जिस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण थे उसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। आज उत्तरी वस्त्र बंधुओं भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी में गिर गया। आज उत्तरी वस्त्र को उठाया और माता पृथ्वी को संभाला कि हे माँ पृथ्वी, हमारे बचपन का सखा आया है। आज सुदामा जी को लेकर आए। सुदामा जी को जब लेकर आए अपने बराबर में बिठाया और बिठाने के पश्चात बंधुआ आज सुदामा जी की अवस्था हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, रुदन करने लगे कि देख सुदामा की दीन दशा, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करो
हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। सुदामा जी महाराज के लिए आज जल पात्र, लोटा में जल और थाली लेकर जैसे ही जल तुलने लगे तो प्रभु के नेत्र से अश्रु गिरने लगे। आज बंधो चरणों को धोया, चरणों को धोने के पश्चात चरणामृत का पान किया और समस्त घर में छींटे लगाया। कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहा, विप्र प्रसादा कमला बरोहा। विप्र प्रसादा अजितो जितो है, विप्र प्रसादा मम राम नामा। कि आज सुदामा जी को अपने बराबर में बिठाया, सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण करवाए, सुंदर भोजन कराया। उसके पास पश्चात पूछा कि अब बताओ महाराज कैसे हो आप? बोले कन्या ठीक हैं, आपकी कृपा दृष्टि है। बोलते हैं ना, आदमी चाहे कितना परेशान हो, लेकिन कोई मित्र सखा या रिश्तेदार पूछता है कैसे हो, ठीक है भैया बहुत बढ़िया अच्छे हैं। बोलते हैं ना, जो बिल्कुल अपने खास होंगे उनके आगे रोते हैं भैया बड़ी समस्या है, और जो ऐसे ही होंगे भैया बहुत बढ़िया, काम कैसा चला? चकाचक। अब तो पहले से अच्छा चल रहा है, पहले कुछ कम था अब बहुत अच्छा चल रहा है। तो सुदामा जी भी कह रहे हैं कि मित्र अब आपसे क्या छुपाना, हमारा तो आप हालत देख के ही समझ सकते हो हमारी क्या सी परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है। तो कृष्ण पूछ रहे अच्छा मित्र ये बता तूने विवाह किया कि अभी नहीं किया? बोले विवाह तो हो गया कन्हैया, मन नहीं था, लेकिन नामन होते हुए भी हमें विवाह करना पड़ा। बोले क्यों? बोले कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जो कि हमें विवाह करना पड़ा। आज बोले अच्छा हमारी भाभी को कहा नाम है? बोले लाला तेरी भाभी को सुशीला नाम है। बोले तो हमारी भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो कि नहीं भेजो? तो सुदामा जी महाराज बातन को घुमाए लगे, अपने बचपन की गुरुकुल की जो यादें उनको दोहरावे लगे। लेकिन कृष्ण एक बात के पीछे पड़ गए कि यूं बता भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो कि नहीं? कन्हैया बार बार बातें उलझाती इधर उधर, लेकिन अचानक भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा की बगल में गई कि सुदामा अपने बगल में एक पोटली दबाए हुए हैं। जैसे ही बंधुओं सुदामा जी महाराज हाथ को जैसे यूं कर रहे तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बगल से वो पोटली चावल की निकाल ली।
पोटली खोली। जब पोटली खोली, पहली मुट्ठी चावल खाए, एक छत्र सम्राट समर्पित कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, समस्त स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर दी। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? माता रुक्मिणी कह रही भगवान श्री कृष्ण से कि स्वामी, आज तो इन पंडित जी के ऊपर बड़ी मेहरबान हो का कारण है, वह दिन को याद करो जब इन्हीं ब्राह्मण देवता ने, पंडित जी ने तुम्हारी छाती में लात मारी, भृगु जी ने भगवान नारायण के छाती में चरण का प्रहार किया। आज इन ब्राह्मण को भूल गए, इन पंडित जी को भूल गए। जब ये शब्द बंधुओं कहा रुक्मिणी ने, तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, तुम भी याद करो उन पंडित जी को कि जिन पंडित जी की बदौलत आज तुम हमारे बराबर में, हमारे बगल में बैठी हो। आज ये पंडित जी यदि हमसे तुमको भी मांगेंगे तो मैं तुमको भी आज प्रदान कर दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण साक्षात भगवान और देवता है। कि विप्र प्रसादा धरणी धरो और विप्र प्रसादा कमला बरोहा। कि हे देवी, मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ ब्राह्मणों की कृपा से, और ब्राह्मणों से ही मेरे सृष्टि सृजन और उसका पालन और उसका उद्धार सिर्फ ब्राह्मणों से ही चलता है। आज जब माता रुक्मिणी को बताया तो माता रुक्मिणी ने आज सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात में पुनः पूछा कि लाला, तेरो भी तो ब्याह है गो? बोले हाँ, ब्याह तो है गयो। बोले तो मिलावे को ना है? बोले मिलाएंगे, और आशीर्वाद भी आप उनको दोगे। सुदामा जी बोले हाँ लाला, आशीर्वाद में दे दूंगो। माता रुक्मिणी आई, प्रणाम किया, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करो। धीरे धीरे मित्रविंदा नग्नजिति लक्ष्मणा सत्यभामा जाम्बवती भद्रा इला। धीरे धीरे महाराज प्रणाम स्वीकार करो, महाराज प्रणाम स्वीकार करो। धीरे धीरे बंधुओं, जब 150 पत्नियां हो गई तो बोले लाला, ये कौन की पत्नियां हैं? तेरी हैं कि कहीं दूसरे के लिए आयो? बोले नाए, सब अपनी। अबई तो चालू भई हैं, अबई तो 150 भई, अबई तो प्रारंभ भई हैं महाराज, अभी तो 2-4 दिन लगेंगे आशीर्वाद देवे को। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि कन्हैया, तू सबन अपनी, तेरी जितनी पत्नी हैं उन पत्नियों की तरफ से तू मोको प्रणाम कर ले, मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगो। आज बंधुओं, सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, और भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी ने आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद देवे के पश्चात में कि मनेन कृतम पुण्यम मवधूतेन भीक्षुणः श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। आज बंधुओं, जब प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात करें लाला, और बता क्या तेरे घर की अवस्था कैसी? तो देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि 1 मास 2 पक्ष में, कि कन्हैया 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। कि तेरी ऐसी महती कृपा है कन्हैया, तेरा इतना आशीर्वाद है
कि तेरी कृपा से हमारे यहाँ पर नित्य प्रति एकादशी होती है। जब ये शब्द कहे कि तेरी, जैसे ही बंधु इन शब्दों को आज सुदामा जी ने सुना कि अरे इनके यहाँ तो शायद ज्यादा समस्या है, आज सुदामा जी को पुनः सुदामा जी महाराज को बंधु आज पुनः भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लाला, यूं तो बता हम बचपन में कैसे रहते हैं, आज सब दृष्टांत बताया। इसके पश्चात आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सुदामा गरीब क्यों हुए। सुनिए, एक ब्राह्मण स्त्री जो कि बहुत ही वृद्ध, जंगल में, नितांत जंगल में अकेले रहती, बहुत गरीब थी। इतनी गरीब थी वो बंधु कि उसके पास भी यही समस्या थी कि एक दिन खा लिया थोड़ा बहुत तो 4-4 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। नित्य प्रति शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करती और शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करके उनको जो कुछ भी मिलता उसका भोग लगा देती और वही भोग स्वयं खा लेती। उसने कुछ छोटे छोटे चने के वृक्षों को लगा रखा। चने के वृक्षों में चने लगे, फलियां आ गई। उसने विचार किया कि अब इन फली को तोड़ें और तोड़कर जैसे उन फलियों को चने की तोड़ा, भूख बहुत लग रही है, भाव आया कि इन चनों को खा लो। लेकिन फिर मन में दूसरा भाव जागृत हुआ कि यदि मैं इन चनों को खा लेती हूं तो कल प्रातः में भोग किसका लगाऊंगा? हमें भोग लगाने के लिए तो चाहिए। तो बंधु उन चनों को एक कपड़े में बांध के और अपनी उसी कुटिया में छुपा दिया। रात्रि के समय कुछ चोर आए। चोरों ने समस्त कुटिया को देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ऊपर दृष्टि डाली तो क्या देख रहे, एक फटे टूटे कपड़े में कुछ बंधा है। उन चोरों ने वो पोटली कोई स्वर्ण आभूषण समझकर निकाल के और चले गए। अब चने जैसे ही बंधु लेकर पहुंचे सांदीपनी गुरु मुनि के आश्रम के पास, तो मन में ये भाव आया कि इस पोटली को खोल कर तो देखें आखिर इन चनों में, इस पोटली में है क्या। जब पोटली खुली तो क्या देख रहे हैं कि पोटली में तो चने हैं। तो उन चनों को वहीं पर छोड़ दिया और चले गए। प्रातः हुआ, वो बुढ़िया मैया जगी और जग कर बंधु स्नान किया, भगवान का सेवा पूजा कर रही है। सेवा पूजा करते समय उसी समय कि अरे जो मैंने कल चने तोड़े थे ना, उन चनों का भोग लगाते हूँ। जैसे ही बंधु चने लेने के लिए गई तो क्या देख रही, चने तो वहां है ही नहीं। आज जैसे वो बुढ़िया मैया गई तो वहां चने नहीं देखे। बुढ़िया मैया का हृदय विदीर्ण हो गया, रुदन करने लगी। और रुदन करते करते बंधु उसने श्राप दे डाला कि जो इन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। और वही चने बंधु गुरु माता ने सुदामा जी को दिए कि जाओ तुम दोनों चनों को खा लेना। लेकिन बंधुओं सुदामा जी ब्राह्मण थे जो कि त्रिकालदर्शी थे, उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान था। इसलिए वो चने उन्होंने अपने मित्र सखा कृष्ण को नहीं दिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो हमारा भोला है और हमें तो सब ज्ञात है। यदि मैं जानकर भी अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं
तो शायद कि आगे चल के इस संसार में मित्रता के ऊपर लोग कलंक रख देंगे कि मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज बंधु सुदामा जी ने उन चनों को खाया, श्राप अपने ऊपर लिया। और जब कृष्ण ने गुरु माँ को बताया तो बंधु सुदामा जी के मस्तिष्क में एक रेखा थी जिसका नाम था श्री अक्षय। श्री अक्षय मतलब श्री माने लक्ष्मी, अक्षय मतलब जिसका कोई खात्मा ही ना हो, नष्ट ना हो, लक्ष्मी जिसके हमेशा चरणों की धूल में बन के रहे। आज जब गुरु माता को बताया कृष्ण ने तो श्री अक्षय का बंधु जहां पर आ था उसको गुरु माँ ने मिटा दिया। वहां लिख गया श्री अक्षय मतलब लक्ष्मी नष्ट हो जाए। आज सुदामा जी का स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार कराने के पश्चात सुदामा जी को विदा कर रहे हैं और विदा करके सुदामा जी अब अपने पुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और बड़े भाव से क्या श्री राधा। और देखिए अब हमारी झांकी थोड़ी लेट हो गई थी, है ना, बीच में फिर तैयार हो गई तो प्रसंग चल रहा था। मैंने कहा बाद में बुला लेना। तो झांकी भी हमारी आ रही है, सभी लोग दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और बड़े भाव से कि प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेंगे तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेंगे तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेंगे तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने सच्चा जीवन उसने जिया है। सुमिरन केवल से, सुमिरन केवल से तुझे मुक्ति पाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। संरक्षिका राजपूत जी, गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना, मेरा श्याम यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। तो इसलिए धर्म पत्नी के बार ज्यादा बार से ज्यादा कहने लोग पर भगवान का सुदामा पूजन करें और ना इसके चाहते बाद हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वार